ऑफ फेलियर देखेंगे। तो बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ थियरीज है, उसमें से फर्स्ट जो है वो है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। ये नॉर्मल स्ट्रेस है, मतलब यहाँ पे जो है हम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है नॉर्मल उसकी बात करेंगे, तो उसका इक्वेशन जो है वो सिग्मा मैक्स फाइंड करते हैं, जो कि रहता है मैक्सिमम ऑफ सिग्मा वन, उसका मॉड्यूलस मतलब पॉजिटिव साइन लेना है हमको, या फिर सिग्मा टू या फिर सिग्मा थ्री, मतलब तीनों डायरेक्शन में से जो भी मैक्सिमम रहेगा उसी को हम सिग्मा मैक्सिमम वैल्यू देंगे। अब हमने सिग्मा मैक्सिमम, ये तीन तो हम प्रिंसिपल स्ट्रेस का जो भी है उससे हम फाइंड करते हैं, उसके बाद उसमें से हमने सिग्मा मैक्सिमम फाइंड कर लिया। अब हमको सिंपली सिग्मा जो मैक्सिमम मिला उसको इक्वेट करना है मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 है तो सिंपली सिग्मा मैक्सिमम जो है वो एस वाई टी के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे थियरी ये कहती है कि अगर ये सिग्मा मैक्सिमम जो है वो हमारा जो भी कैलकुलेट होता है वो लेस देन एस वाई टी होना चाहिए, या तो फिर इक्वल टू। ठीक है, तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो टेक केयर करता है, हम ऑलरेडी डिवाइड करके रखे, तो इक्वालिटी साइन जब रहेगी तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली थियरी है जो कि मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थियरी हमको बताता है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को अगर हम प्लॉट करते हैं सिग्मा वन सिग्मा टू को, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यूज जा सकते हैं वो है एस वाई टी। अब यहाँ पर एस वाई टी, एस वाई टी माइनस एस वाई टी माइनस एस वाई टी, तो ये स्ट्रेस का जो रीजन है वो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा जो यहाँ से पास आउट होता है एस वाई टी से। तो जो भी पॉइंट ये रीजन के अंदर रहेंगे वो हमारा सेफ डिजाइन रहेगा। इसके बाहर कहीं पर भी जो भी पॉइंट रहेंगे हमारा डिजाइन फेल हो जाएगा। तो हमको एग्जाम में तो यही इक्वेशन यूज करनी है, ये पर्टिकुलर इक्वेशन जो है उस इक्वेशन यूज करने को मोस्टली रहता है। हम पहले ये तीन वैल्यू फाइंड करने हैं, उसके बाद में से जो भी मैक्सिमम रहेगा हमको साइन को निग्लेक्ट करना है। जैसे सिग्मा वन -20 रहेगा, सिग्मा टू -10 रहेगा और सिग्मा थ्री 15 रहेगा, तो हमको 20 वाला लेना है, यूनिट सबका सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यही है मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। मोस्टली ये ब्रिटल मटेरियल्स के लिए यूज होता है। ब्रिटल मटेरियल इसलिए क्योंकि ब्रिटल मटेरियल जो होते हैं वो फेल होते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में, जो कि टेंसाइल में फेल होते हैं। अभी दूसरा जो थियरी है वह मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी। मोस्टली यही यही थियरी से क्वेश्चन आता है, या फिर वॉन माइसिस जो कि आगे देखेंगे। और ये जो है थियरी वो डक्टाइल मटेरियल है, क्योंकि डक्टाइल मटेरियल शेयर में फेल होते हैं। अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको पहले इसमें क्राइटेरिया जो है वो टाउ मैक्सिमम वाला लेना है। अभी टाउ मैक्सिमम जो है उसको हम फाइंड करेंगे। टाउ मैक्सिमम जनरली हम फाइंड करते हैं सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू डिवाइडेड बाई टू से। ठीक है, अभी यहाँ पर हम मोड लगा देंगे ताकि पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, और अगर थ्री डायरेक्शनल में है तो हम सिग्मा टू माइनस सिग्मा सिग्मा थ्री डिवाइडेड बाई टू, सिग्मा थ्री माइनस सिग्मा वन डिवाइडेड बाई टू, इन तीनों में से जो मैक्सिमम मिलेगा उसको हम कंसिडर करेंगे। और ये जो वैल्यू है वो एब्सोल्यूट टाउ मैक्स की बात करेगी। एब्सोल्यूट टाउ मैक्स में क्या होता है कि अगर टू डायमेंशनल है तो हमको मैक्सिमम लेना है, ये टू डी, ये थ्री डी के लिए था, तो ये टू डायमेंशन में जो लेना रहता है हमको फॉर्मूला, वो सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू डिवाइडेड बाई टू, या फिर सिग्मा वन डिवाइडेड बाई टू, या फिर सिग्मा टू डिवाइडेड बाई टू। क्योंकि यहाँ पे सिग्मा थ्री अगर जीरो होगा, क्योंकि टू डी केस है ये, सिग्मा थ्री अगर हम जीरो इसमें पुट करते हैं तो ये पर्टिकुलर फॉर्मूलाज मिलता है। तो अगर इन प्लेन बोला है, इन प्लेन मैक्सिमम वैल्यू तो ये लेना होता है, लेकिन हमको शियर स्ट्रेस जो थियरी है उस हिसाब से ये तीनों में से जो मैक्सिमम रहेगा, ये तीन वैल्यू जो है उसमें से जो मैक्सिमम रहेगा वो हमको लेना पड़ेगा। अभी ये शेयर थियरी है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमको ग्राफ मिलता है सिग्मा वन और टू का, उसमें सिमिलरली अगर हम एस वाई टी वैल्यूज प्लॉट करते हैं चारों डायरेक्शन में, तो हमको ग्राफ
ऐसा कुछ मिलता है यहाँ से स्ट्रेट। तो जो भी ये रीजन के अंदर रहेगा वो हमारा सेफ डिजाइन रहेगा, बाकी का सब फेल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन से हमने टाउ मैक्सिमम फाइंड कर लिया। अभी जो एग्जाम में हमको यूज करनी रहेगी इक्वेशन, वो रहेगी टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू, हमको यील्ड स्ट्रेंथ दी रहेगी मटेरियल की, डिवाइड बाय 2 टाइम्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी, या फिर डायरेक्टली हम ले सकते हैं सिग्मा सिग्मा शियर स्ट्रेस। अगर हम इसको लिखते हैं एस वाई एस शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 2 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ये 2 नहीं आएगा, डायरेक्टली हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना है, क्योंकि एस वाई टी डिवाइड बाई टू एस वाई एस होता है। अभी ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 दे दिया है तो डायरेक्टली एस वाई टी डिवाइडेड बाई 2। अगर लिमिटिंग केस भी दिया है कि जस्ट मैक्सिमम या मिनिमम डायमेंशन फाइंड करके बताओ, तो भी हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 कंसिडर करना होता है। तो ये इक्वेशन से हम मटेरियल का डिफाइन कर देंगे, और टाउ मैक्सिमम वैल्यू हमको ये जो 3D इक्वेशन या 2D इक्वेशन है वहां से मिल जाएगी। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस तो हमको फाइंड करना आता है, हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो थियरी है उससे हम फाइंड करते हैं। उसके बाद ये टाउ मैक्सिमम फाइंड करके ये एस वाई टी वाला फॉर्मूला यूज करके हम डायमेंशन या फिर जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने को बोल रहे हैं वो सब फाइंड कर सकते हैं। जो थर्ड थियरी है वो है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थियरी। ये थियरी में, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें, ये जो थियरी है वो बोलते हैं ट्रेस्कास एंड गेस्ट थियरी। ये कभी कभी एक मार्क में पूछ लेते हैं, जैसे ये थियरी को हम बोलते थे रैंकाइंस थियरी। जैसे ये ट्रेस्कास एंड गेस्ट थियरी है, और ये मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी है। तो पहला थियरी जो था वो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा वाला है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, और अब है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थियरी। अब इसको बोलते हैं हेग्स थियरी। अभी इसमें हमको जो इक्वेशन यूज करना है, पहले तो हम सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सब फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद हमको क्वेश्चन में एस वाई टी और यंग्स मॉड्यूलस दिया रहेगा मटेरियल का। तो हम जो यूज करेंगे वो है 1 डिवाइडेड बाई 2 ई सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 3 सिग्मा 1 इज इक्वल टू एस वाई टी डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी होल स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाई ई। यहाँ पे लॉजिक ये रहता है कि बेसिक ये जो इक्वल साइन है वो ऐसा रहना चाहिए, ग्रेट ये पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू एस वाई टी रहना चाहिए। ठीक है। तो लेकिन हम लिमिटिंग कंडीशन जब कंसिडर करते हैं कि एग्जैक्ट डायमेंशन क्या यूज करने, यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये हम इक्वल लेके फैक्टर ऑफ सेफ्टी को उस हिसाब से फाइंड कर सकते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम जो भी डिसाइड करें उस हिसाब से इक्वलिटी साइन रहता है। अब यहाँ पे ये जो यहाँ पर भी 1 डिवाइडेड बाई 2 ही रहेगा, तो ये दोनों तो हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमारी रहती है। तो यहाँ पे हमको ये तीनों चीजें जो मैंने बताई वो फाइंड करनी, और ये इक्वेशन में दी रहती है, यहाँ पे साथ में म्यू भी दिया रहता है, क्योंकि पॉइजन रेशियो है। अभी यहाँ पे अगर हम 2D के लिए इक्वेशन लिखते हैं तो यहाँ पे ये सिग्मा 3 वाला टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन आ जाएगी, सिग्मा 1 टू म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल टू एस वाई टी डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी होल स्क्वायर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एस के साथ ही हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा के लिए कंसिडर करना रहेगा। जो स्क्वायर है तो स्क्वायर के अंदर रहेगा, अगर बाहर है तो बाहर रहेगा। एस वाई टी जहाँ पे भी रहेगा वहां पे भी हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी वैसे ही लेना है। और ये जो इसका जो सेफ रीजन आता है वो, ये एस वाई टी का वैल्यूज अगर हम प्लॉट करते हैं चारों, तो यहाँ से हमको ऐसे
इलिप्स टाइप बनाना रहता है, जो कि चारों वैल्यू सेम एस वाई टी से पास होती है। तो ये आप इमेजिन कर लीजिए कि सिमेट्रिक रहेगा चारों डायरेक्शन में, सिग्मा वन सिग्मा टू को प्लॉट करेंगे तो ये सभी सिमेट्रिक रहेगा दोनों डायरेक्शन में, मतलब ये एक्सिस पे सिमेट्रिकल रहेगा। और ये इसके अंदर का जो भी रीजन रहेगा वो सेफ रीजन में आएगा, तो मटेरियल हमारा सेफ है। तो ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट है इक्वेशन, क्योंकि हमको सिग्मा वन सिग्मा टू फाइंड करके म्यू और एस वाई टी दिया रहेगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड करना रह सकता है या फिर कोई भी और पैरामीटर फाइंड करना है। ये थी थर्ड टाइप ऑफ थियरी। जो फोर्थ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मोस्टली यूज होती है और ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। मैक्सिमम डिस्टोर्शन एनर्जी थियरी। अभी मैक्सिमम डिस्टोर्शन एनर्जी थियरी है, उसको शियर स्ट्रेन भी बोलते हैं। डिस्टोर्शन एनर्जी है और शियर स्ट्रेन है, शियर और स्ट्रेन साथ में। तो ये दोनों सेम है, जो हम शियर स्ट्रेन को गामा से डिनोट करते हैं वो वाला ये शियर स्ट्रेन है। अभी इसकी इक्वेशन जो है वो ऑलमोस्ट सेम है जो हमने पहले की थियरी देखी, जो हेग्स थियरी है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थियरी। तो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पे टू म्यू नहीं लगेगा, यहाँ पे जिसमें वो टू म्यू था वो थियरी में, यहाँ पर ये नहीं है। और जो आगे के कांस्टेंट है वो चेंज हो जा रहा है, 1 + μ/3। यहाँ पर सिग्मा टू सिग्मा थ्री और सिग्मा थ्री सिग्मा वन। अभी यहाँ तक ये ब्रैकेट क्लोज हुआ, ये टोटल ऐसे ब्रैकेट रहेगा और ये जो है वो बाहर रहेगा। अब यहाँ पर ये इक्वल हो जाएगा एस वाई टी डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी होल स्क्वायर, और इसमें हमको सेम सेम एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है 1 + μ/3। तो ये यहाँ पर भी साइन जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, बट हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर करें और हमको इक्वेट करके लिमिटिंग कंडीशन फाइंड करनी रहती है, तो इसलिए इक्वलिटी लगा रहे हैं। यहाँ पर भी ये हम मिटा सकते हैं, डिस्टोर्शन एनर्जी का फॉर्मूला दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डिस्टोर्शन एनर्जी अब ये इक्वेशन जो है वो 3D के लिए, अगर हम 2D के लिए इक्वेशन लिखते हैं तो सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर, सिग्मा थ्री जीरो हो जाएगा, सिग्मा वन सिग्मा टू इज इक्वल टू एस वाई टी डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी होल स्क्वायर। अभी यहाँ पर जो ये एस वाई टी है वो येल्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन है सभी जगह पर। येल्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन, सिंपल टेंशन टेस्ट करते हैं, तो बेसिकली सारे जो थियरीज है वो सेम ही चीज बताते हैं। पहले हम ये थियरी को कंप्लीट कर लेते हैं। अभी इसमें क्या है, ये बाई एक्सियल स्ट्रेस 2D के लिए है, और इसका जो सेफ रीजन है अगर हम प्लॉट करें तो इसका भी इलिप्स ही आता है, बट एस वाई टी पॉइंट्स पे इलिप्स ही आता है, लेकिन हिग्स थ्योरी का और इसका जो इलिप्स है उसका रेशियो और वो सब सेम, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस वैल्यूज अलग अलग। तो सिग्मा वन सिग्मा टू प्लॉट करने पे इसका कुछ इलिप्स ही आता है, और ये इलिप्स है उसके अंदर का जो रीजन है वो सेफ रीजन रहेगा। अभी जो आखिरी थियरी है वह मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन थ्योरी। तो पहले नॉर्मल स्ट्रेस था, ये फिफ्थ वाला जो है वो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन। तो नॉर्मल स्ट्रेन जो है ये थियरी हमको सेंट वैन थियरी भी बोलते हैं इसे। इसमें जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन है एप्सिलॉन मैक्स, उसको हमको कैलकुलेट करना रहता है। तो एप्सिलॉन मैक्स जो रहता है वो हम मटेरियल का फाइंड करते हैं, जो कि हमको एप्सिलॉन वन या फिर एप्सिलॉन टू या फिर एप्सिलॉन थ्री, जो इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम रहेगा उसको हम असाइन कर देंगे एप्सिलॉन मैक्सिमम का वैल्यू। अभी ये एप्सिलॉन वन तो हमको पता ही है, कैसे फाइंड करेंगे, 1/E सिग्मा वन माइनस म्यू सिग्मा टू, अगर 2D है तो, या फिर अगर 3D है तो इसमें माइनस म्यू सिग्मा थ्री भी जोड़ देंगे। वैसे ही सिग्मा टू और सिग्मा थ्री भी फाइंड करते हैं हम, बस ये वैल्यूज इंटरचेंज करते हैं।
सिग्मा वन, सिग्मा टू और सिग्मा थ्री हम इंटरचेंज करेंगे तो सिग्मा टू, सिग्मा एप्सिलॉन टू, एप्सिलॉन थ्री मिल जाएंगे। अब अब हमने एक बार ये सिग्मा मैक्सिमम फाइंड कर लिया, तो हमको एप्सिलॉन मैक्सिमम जो है उसको इक्वेट करना है। एस वाई टी मटीरियल का दिया रहेगा, यंग्स मॉड्यूलस दिया रहेगा, और हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी ढूंढना रहेगा। तो एस वाई टी डिवाइडेड बाई ई जो है वो एप्सिलॉन ही रहता है मटेरियल का सिंपल टेंसाइल टेस्ट में। तो ये इक्वेट कर देंगे हम। तो बेसिकली यहाँ पर भी ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, बट हम लिमिटिंग कंडीशन में इक्वल टू ले लेंगे। ठीक है? हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए इक्वलिटी हो जाएगा। अब इससे हमको जो भी वैल्यूज मिलेगा, जिस हिसाब से पूछा रहेगा, ये दो इक्वेशन है यहाँ पे और यहाँ पे। ये एप्सिलॉन मैक्सिमम और एप्सिलॉन मैक्सिमम के दो इक्वेशन, दोनों को हम इक्वेट कर देंगे और हमारे जो भी पूछा रहेगा वो हम फाइंड कर लेंगे। अभी इसका अगर हम प्लॉट करते हैं, तो सिग्मा वन और सिग्मा टू को प्लॉट कर, एस वाई टी हम प्लॉट करेंगे चारों। तो एस वाई टी क्या वैल्यूज है, माइनस एस वाई टी, माइनस एस वाई टी। तो यहाँ पर हमको ऐसे रोम्बस मिलेगा। तो ये चारों पॉइंट से पास होनी चाहिए। तो ये रोम्बस होता है जिसके साइड्स के वैल्यूज इक्वल होते हैं, सभी जगह पे इक्वल एंगल्स रहते हैं, ऑपोजिट ऑपोजिट एंगल्स इक्वल रहते हैं और सारे साइड्स इक्वल रहते हैं। तो ये जो रीजन है वो सेफ रीजन रहेगा, ये थियरी के लिए। तो ये थे चारों थियरीज ऑफ फेलियर। और इसमें क्या रहता है कि हम सिंपल टेंसाइल टेस्ट करते हैं, जो भी उसके अंदर जो हमको एस वाई टी वैल्यू मिलता है उसको हम इसमें इक्वेट करते हैं सिग्मा मैक्सिमम से, तो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस थियरी बन जाता है। सिमिलरली हम जो भी मटेरियल के अंदर टाउ मैक्सिमम जनरेट हो रहा है उसको हम सिंपल टेंसाइल टेस्ट में जो टाउ मैक्सिमम जनरेट होगा ये वाला, उससे इक्वेट कर देंगे। तो यील्ड स्ट्रेंथ से हम टाउ मैक्सिमम निकालेंगे और यहाँ से निकालेंगे उसको इक्वेट कर देंगे। वैसे ही जो भी मटेरियल की जो स्ट्रेन एनर्जी जनरेट हो रही होगी मटेरियल के अंदर, तो वो ये लेफ्ट साइड वाले क्वेश्चन से मिलेगा और फिर टेंसाइल टेस्ट से हमको एस वाई टी मिलेगा, उस दोनों को इक्वेट कर देंगे। यहाँ पर जो मैक्सिमम डिस्टोर्शन एनर्जी मटेरियल के अंदर रहेगी, ये लेफ्ट साइड वाली, उसको हम इक्वेट कर देंगे टेंसाइल टेस्ट। सिमिलरली यहाँ पर भी टेंसाइल टेस्ट में जो हमको मिलेगा स्ट्रेन, उसको हम मटेरियल के अंदर जो जनरेट हो रहा है एप्सिलॉन मैक्सिमम, जो कि इन तीनों में से मैक्सिमम वैल्यूज है, उससे जनरेट कर देंगे, उससे इक्वेट कर देंगे। तो ये थे थियरीज ऑफ फेलियर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।